बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्टिव पैसिव का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम टेंस जो है इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। एक्टिव पैसिव में हम टेंस को किस तरह चेंज करते हैं। ये टेबल जो है यहाँ पर देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये टेबल में जितनी भी ये वर्ड्स है, ठीक है, इसको हम टेंस मार्कर कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, टेंस मार्कर इसको इसलिए कहते हैं कि जब भी ये वर्ड्स हमारे पास सेंटेंस में मौजूद होते हैं तो सेंटेंस का टेंस हम मालूम कर सकते हैं इन वर्ड्स के ज़रिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो, ये हमारे पास सेंटेंसेस है, आई शैल सी यू टुनाइट। तो देखो शेल है तो शेल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर हमारे पास शेल सेंटेंस में आए तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इसका टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। शेल यहाँ पर है ना, तो फिर ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो शेल से हमें पता चला कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, या ही इज़ गोइंग, तो एज यहाँ पर मौजूद है, देख लो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस में एज एम आर आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। डू डज आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। हैज़ हैव आ जाए सेंटेंस में तो आप इसका टेंस मालूम कर सकते हैं इन वर्ड्स से। ठीक है, तो इसलिए इनको टेंस मार्कर कहते हैं। अगर हैज़ बीन, हैव बीन आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस तरह अगर डेट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, हेड आ जाए तो पास्ट परफेक्ट और हेड बीन आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह अगर वेल शेल आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, वेल भी शेल भी आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस, या वेल हैव शेल हैव आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट और वेल हैव बीन शेल हैव बीन आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इन टेंस, इसको हम टेंस, जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम टेंस मार्कर कहते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पता चला, शेल से हमें पता चला कि ये शेल जो है इधर फ्यूचर इंडिपेंडेंट का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, या टेंस मार्कर है, तो ये शेल हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में देख लिया, तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडिपेंडेंट में। एस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसलिए इससे पता चला कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस तरह दे हैड डन इट, तो हेड जो है, हेड हमारे पास यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, तो हेड जो है पास्ट परफेक्ट है। ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। और इसका पता कैसे चला, ये हेड से, तो ये हेड इस टेबल में मौजूद है। ठीक है, ये तो कुछ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी इन दोनों के अलावा ये जितने भी है, ये और ये, तो इसका तो सेंटेंस में लाजिमन इन वर्ड्स में से कोई ना कोई होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास सेंटेंस कौन से टेंस में है। ठीक है, लेकिन दो हमारे पास ऐसे एक्सेप्शन है, मतलब जिसमें जो है टेंस मार्कर नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखो, दे प्ले शी रोट। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, तो आप देख लो दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या जो टेंस मार्कर है कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो इसका आपको पता इस तरह चलेगा कि आप इसके जो मतलब वर्ब है तो इसको देखो, अगर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो और कोई भी टेंस मार्कर में जो है ये टेबल में से कोई भी वर्ड इसमें ना हो, ठीक है, मतलब कोई भी टेंस मार्कर ना हो और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दो जो है इसमें मतलब टेंस मार्कर के बगैर सेंटेंस बन
है, ठीक है। दो एक्सेप्शन है तो ये मैंने बता दिया। तो नो टेंस मार्क करो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो टेंस मार्क करो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका सेंटेंस अगर निगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो इसके होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देख लो ये दोनों हेल्प जो टेंस मार्क करे तो दोनों में से आया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इससे तो बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक एक्सेप्शन है कि जिसमें भी कोई भी टेंस मार्क करना हो और बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अगर इसका हम निगेटिव लेते डू दे प्ले, तो यहाँ पर डू है तो डू से आपको पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरह डिड ही मीट हर, तो डिड से आपको पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये तो हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन ये दो जो है एक्सेप्शन है, मतलब जब कोई भी टेंस मार्क करना हो आपके पास और जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई भी टेंस मार्क करना हो और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पहले ये ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है। तो इस टेबल के ज़रिए और ये बात जो है यहाँ पर ये याद रखोगे तो आप फिर इसका टेंस मालूम कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है, कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। टेंस का जो है मैं फिर अलग लेक्चर बनाऊँगा तो इससे आपको पता चलेगा, मतलब कोई भी मसला जो है टेंसेस में कोई भी मसला हो तो वो मैं आपको समझा दूंगा दूसरे लेक्चर में, ठीक है। इसके लिए अलग लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ रूल बताए थे इसके। सबसे पहले जो है आपको जो सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ, ठीक है, दोनों की जगह इंटरचेंज कर लो। फिर जो है मतलब अगर कुछ ऐसे एक जो है हमारे पास था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इस जब इसकी जगह हम इंटरचेंज करते तो वो भी चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो इसको चेंज करते हैं, जैसे आई बन जाए, आई जो है ये चेंज हो जाएगा मी में, वी जो है अस में। इस तरह अगर अस को सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ ये तो अस बन जाएगा वी। आई है तो आई अगर सब्जेक्ट की जगह हो और इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हो तो आई बन जाएगा मी। अगर मी हो ऑब्जेक्ट की जगह और इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले तो ये बन जाएगा आई, ठीक है। इस तरह दे देम में एट एट रहेगा, शी हर में, ही हेम में, यू में और वी जो है अस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने बताई। फिर मैंने कहा कि जहाँ पर आप सब्जेक्ट को ले गए हो तो इससे पहले बाय लगा दो, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहा हूँ। और जो टेंस था कि टेंस को किस तरह चेंज करना है मैंने बताया था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अब जो है मैं आपको वो समझा दूंगा कि किस तरह टेंस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 3 सेंटेंस है हमारे पास, आई बाय अ पेन, आई बाट अ पेन, आई विल बाय अ पेन। तो ये देखो 3 सेंटेंस हैं। पहले काम आपने क्या करना है, इसको जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सेंटेंसेस जो है इसको देख लो कि ये कौन से टेंस में है। तो देखो यहाँ पर कोई भी टेंस मार्कर नहीं है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कोई भी टेंस मार्क करना हो तो मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरह आई बाट अ पेन तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कोई भी टेंस मार्कर नहीं है तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तीसरा जो है आई विल बाय अ बुक, तो विल है तो यहाँ पर देखो विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में, और तीसरा जो है विल है तो इसलिए विल को देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो विल तीसरा सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी माँ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास इसके लिए एक टेक्निक है कि टेंस को किस तरह चेंज करें, ठीक है। तो इसके लिए एक टेक्निक है, इसका नाम है एरो डाउन टेक्निक, ठीक है। एरो डाउन टेक्निक का क्या मतलब है, अगर कोई सेंटेंस, पहले हम इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की। अगर कोई सेंटेंस हमारे पास इंडेफिनिट में है तो इसको हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो
फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले इंडेफिनेट के सेंटेंस हो जाएंगे, फिर परफेक्ट के, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कंटिन्यूस का किस तरह चेंज करेंगे ये भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ये जो 3 है इसका हम पहले बताएं। तो अगर सेंटेंस जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, आई बाय अ पेन। उस पर जो है कल वाली रूल अप्लाई करो। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आओ। तो ये आप यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आ पेन यहाँ पर आ जाएगा, आई जो है यहाँ पर आ जाएगा तो ये मी बन जाएगा। आई की जगह जो है यहाँ पर हम ले आए, ठीक है, तो ये बन जाएगा मी। फिर इससे पहले बाय लगा दो, फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखो, बाय है तो बाट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखो। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हमें पता चला है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अब हमारे पास एज एम आर थ्री है। ठीक है, 3 वर्ब है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। 3 हेल्पिंग वर्ब है तो एस जो है सिंगुलर के पास के साथ आएगा, एम आई के साथ आएगा और आर जो है प्लूरल के साथ आएगा। तो देखो अ पेन है, सिंगुलर है तो एज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट था इसलिए इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया है। ठीक है, और एज इसलिए लिख दिया क्योंकि सिंगुलर था, अगर प्लूरल होता तो आर, अगर आई होता तो एम इसके साथ लगाते। ठीक है, पहले मैं आपको रूल सिखा दूँ तो फिर मैं इस सब के लिए अलग अलग सेंटेंसेस जो है इसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसके हर एक के अलग अलग जो सेंटेंसेस है इसको कैसे चेंज करना है, अलग सेंटेंसेस, सिर्फ इसमें सिर्फ सेंटेंसेस होंगे। अभी तो रूल समझा रहा हो तो इसलिए फिर सिर्फ सेंटेंसेस जो है इसके लिए अलग लेक्चर होगा। दूसरा सेंटेंस था आई बॉट अ पेन। ठीक है, तो इसको पहले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पे कोई भी टेंस मार्कर नहीं, तो आपने पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब वो वाली रूल अप्लाई करो। अब पेन यहाँ पर आ गया, सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, अब पेन यहाँ पर आ गया, आई वहाँ पर गए तो मी, फिर इससे बाय पहले लिख दो, इससे पहले बाय लिख दो, फिर बाट जो है इसका थर्ड फॉर्म लिखो। ठीक है, अब चूंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर वाज और वर है तो अब पेन हमारे पास चूंकि सिंगुलर है इसलिए ये यहाँ पर वाज आएगा। तो देखो जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया, दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में था तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। ठीक है, एरो डाउन टेक्निक है। तो ये हमारे पास जो है पास्ट इंडेफिनेट में था, पास्ट इंडेफिनेट में, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनेट में था तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पास्ट इंडेफिनेट में था तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। ठीक है, फिर तीसरा सेंटेंस जो है आई विल बाय अ पेन, तो यहाँ पर विल है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, तो विल जो है फ्यूचर इंडेफिनेट है। ठीक है, तो पहले आपने सेंटेंस को देख लिया कि विल है तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो आपने पहले क्या करना है, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पेन यहाँ पर आ गया,
पेन यहाँ पर आ गया। आई जो है मी, इससे पहले बाय लिख दो बाट। तो ये चूँकि फ्यूचर इंडेफिनेट, यहाँ पर देखो वेल है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट को हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अ पेन वेल, तो वेल बी, यहाँ पर हमने लिख दिया विल बी, ठीक है। अ पेन विल बी बॉट बाय मी। तो अगर सेंटेंस इंडेफिनेट में तो इसको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ठीक है। वेल और शेल का इस तरह है कि आई वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ वेल यूज़ करते हैं, लेकिन अब रूल जो है वो चेंज हो गया है, तो अब सभी के साथ हम वेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले बात ये थी कि आई और वी के साथ शेल और बाकी के साथ वेल। तो इस तरह हमने चेंज किया। पहले सेंटेंस को हमने चेंज किया प्रेजेंट इंडेफिनेट से प्रेजेंट कंटिन्यूस में, दूसरे को फिर अगर हमारे पास जो है वो सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट आया है, ठीक है, वो सिंगुलर है, तो अब इसके साथ एज लगा दो, अगर आई आया है तो एम लगा दो, अगर प्लूरल है तो आर लगा दो। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट है तो अगर इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, दो है, अब यहाँ पर दो है, ठीक है। तो अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो विल। इस तरह विल और शेल को जो है विल बी और शेल बी में, और विल और शेल का मैंने बता दिया कि पहले ये था कि आई वी के साथ जो है शेल यूज़ होता है और बाकी के साथ जो है विल, लेकिन अब जो है सभी के साथ विल और शेल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब रह गया है ये 3। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है।